आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। हम लोग बुराड़ी विधानसभा में ही हैं। हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय लेवल पे जो पत्रकार हैं उनसे जानते हैं कि क्या वोटिंग का पैटर्न रहा। चूँकि वोटिंग ख़त्म हो रहा है, इस लोकसभा में क्या कुछ इनको देखने को मिला, क्योंकि ये लोकल स्तर पे लगातार पूरी चुनाव को कवर भी किया और स्थानीय स्तर पे जो है लगातार आज वोटिंग के दिन भी लगातार घूम रहे थे। तो इनसे जानते हैं कि किन मुद्दों पे इस बार जनता घर से निकली और क्या रुझान रहा, क्या पैटर्न रहा वोट का, किसके पक्ष में वोटिंग हुई है। इन सारे मुद्दे पे जो यहाँ स्थानीय पत्रकार हैं उनसे ही जानते हैं। क्या नाम है आपका? संजीत चौधरी मेरा नाम हुआ और एक्टिव समाज का मैं चीफ एडिटर हूं और यूनाइटेड इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन है उसका मैं प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हूं। सॉरी, क्या लगा है चुनाव? इस चुनाव में जो सबसे बड़ी बात जो है जो है एक अगर कही जाए तो मुख्यमंत्री का या निगम पार्षद का या मेयर का या एमएलए का चुनाव नहीं है। ये है कि आप अपने देश का भाग्य उसका जो तय करते हैं, आप अपने देश के हित में जो है राष्ट्र के हित के लिए तय करते हैं। और दूसरी बात है कि मान के चलिए कि आप अगर मान के चलिए यहाँ पे फिर जो है अगर वहीं पे अटके रह जाएंगे कि जो है पानी फ्री है, बिजली फ्री है या मान के चलिए तो आप देखिए आज आप पत्रकार है, मैं आपसे सिर्फ पत्रकार आप हैं, आपने ग्राउंड पे क्या देखा, क्या आपको आज लगा कि जनता किन मुद्दों पे निकली है? देखिए जनता जो निकली है उसका एक ही मुद्दा है कि वो निकल रही है कि भाई हम नेशन फर्स्ट नेशन के लिए निकली है, कि उसका एक ही मानना है कि हम आज जो वोट करेंगे वो नेशन के लिए वोट करेंगे। महंगाई बेरोजगारी, ये महंगाई देखिए महंगाई बेरोजगारी पे हमने भी कई लोगों से सवाल पूछा तो हमें भी वही जवाब मिला कि देखिए महंगाई बेरोजगारी आज ही नहीं है, पहले भी था। महंगाई पहले भी थी, ऐसी बात नहीं कि आज ही आ गई। लेकिन हाँ, देश के हित में राष्ट्र के हित में जो कार्य हो रहा है, कई बार हमें तो लोग ऐसा भी बोले कि हमारे जो स्थानीय जो सांसद हैं वो जो है आते नहीं हैं, वो कई बार आए नहीं। सांसद से तो काफी नाराजगी दिखी है। हाँ दिखी है लेकिन वोटिंग का पैटर्न एक ही रहा कि राष्ट्र के हित में जो है मोदी जी कार्य कर रहे हैं और सारे लोग जो है वो मोदी जी को वोट कर रहे हैं। क्या लगा ये देखिए 10 विधानसभा इस लोकसभा में है, इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र खास करके उत्तर पूर्वी दिल्ली का है। विभिन्न विधानसभाओं में जो वोटर की संख्या रही, अगर बात करें खास करके मुस्लिम मतदाताओं की बात करें तो तकरीबन 3 से 4 लाख। मैं अभी 1 बजे के आसपास में जो है मैं चांद बाग जो कि करावल नगर क्षेत्र में जो है ये आता है, मैं वहाँ पे गया। मैं 3 मुस्लिम महिलाओं से जो है मैं अपना जो है इंटरव्यू लेने का प्रयास किया, मैं उनसे जानने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि मैं ऑब्वियसली मैं मोदी जी को वोट करूँगी। अब जो मुस्लिम के जो है मतलब कि वहाँ पे जो जेंट्स थे उनसे तो हालांकि मेरी बात नहीं हो पाई, लेकिन हाँ जो महिलाएं थी, महिलाएं ज़रूर बोली कि मैं ऑब्वियसली मैं मोदी जी को वोट कर रही हूँ। उनको आपने पूछा नहीं कि भाई आप वोट कर रहे हैं, अगर कह रहे मुद्दा मतलब क्या आपने? उन्होंने मुद्दा के लिए बोला कि मोदी जी जो है मतलब सबके लिए सामान्य काम किया। जब वो गैस बांट रहे थे तो उस समय भी हिंदू मुसलमान नहीं देखा। जब उन्होंने जो है प्रधानमंत्री आवास योजना की बातें की उस समय भी उन्होंने जो है हिंदू मुसलमान नहीं देखा। खास करके जब 3 तलाक की बातें आई तो हम लोगों को काफ़ी रिलीफ उसमें मिला और हम लोगों ने इसीलिए। आपको लगता है कि मुस्लिम जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट की होगी? जी, इसमें कहा जा सकता है, नो डाउट, क्योंकि आज अगर मोदी जी से पहले देखें तो वाकई में जो है मुस्लिम महिलाएं जो है वो घर में ही प्रताड़ित होती थी, घर में ही परेशान होती थी। लेकिन मोदी जी का जो ये जो है 3 तलाक का जो मैटर आया उसमें जो है मैं आप ये टोटली समझ लीजिए कि 3 से 3.5 लाख वोट से मनोज तिवारी जी विजय प्राप्त कर रहे हैं। मतलब आप मनोज तिवारी को दे रहे हैं? मैंने ये कहा कि मनोज तिवारी को मैं दे रहा हूँ। तो मैं तो 3.5 लाख की बात कर नहीं, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि मनोज तिवारी जी जीत रहे हैं, क्योंकि आंकड़ा जो है लोगों का अभी मैंने भी जो एग्जिट पोल ले रहा था, मैं एमडी पब्लिक स्कूल पे एग्जिट पोल ले रहा था, मैं जो है करावल नगर पे एग्जिट पोल लिया, मैंने जो है मुकुंदपुर का एग्जिट पोल लिया, मैं उसका सोनिया विहार में जो हरसन पब्लिक है उसका लिया, फिर मैंने यह सर्वोदय पे लिया। तो जब मैं ये सारा कैलकुलेशन देखा कि विधानसभा में लगभग में मैं ओपिनियन पोल ले होंगे, अभी तो ओपिनियन पोल आप ले रहे हैं। मैं लगभग में अगर चुनाव खत्म है ओपनिंग मतलब एग्जिट भी कर देंगे, आप 1 तारीख के बाद कर सकते हैं। बिल्कुल। तो कहने का मतलब जब मैं वहाँ तक पहुँचा तो उसमें मैंने देखा कि भाई जो है लोगों के अंदर में, आप सही कह रहे थे कि लोगों के अंदर में एक गुस्सा है, लोगों के अंदर में जो है बहुत सारी बातें हैं, सवाल है, जवाब है, सब कुछ है, लेकिन लोग एक ही चीज़ कहता है कि नेशन के लिए और हम सब के इष्ट के लिए जिन्होंने जो है काम किया। जो ग्राउंड में देखा आपके हिसाब से मनोज तिवारी भारी है? आपका कहना ये है? मैं यही समझ जो चुनाव से पहले बातें की जाती कि कांटे की टक्कर है, हाँ,
आपको कांटे की टक्कर दिख नहीं रही? कांटे की टक्कर नहीं दिख रही है, कांटे की टक्कर नहीं दिख रही है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि मैंने आपको क्या बोला कि ये कोई चीफ मिनिस्टर का, एमएलए का, निगम पार्षद का, मेयर का चुनाव नहीं है, ये प्रधानमंत्री का चुनाव है। लोग मुझे ये भी कहते थे कि अगर मैं कन्हैया कुमार को वोट दे भी दूं तो क्या आगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकता है? क्या इंडिया गठबंधन अगर जीत गया तो जीतने के बाद तय है कि प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? ये तो कुछ भी नहीं है। दूल्हे का पता नहीं है, सेहरा किसके सर पे बांधा जाएगा? अब तो सबसे पहले ये भी मुद्दा रहा कि पीएम फेस कौन होगा, ये वही कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि अब एक चीज़ बताइए कि आप नॉर्मली कोई आयोजन प्रयोजन करते हैं तो उस आयोजन प्रयोजन में कम से कम इतना तो जरूर जो है ये करते हैं ना, बच्चे का बर्थडे होता है तो किस बच्चे का बर्थडे है? इनका बर्थडे है। किसी का मैरिज एनिवर्सरी है तो इसका है। यहाँ पर प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है लेकिन प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन है ये किसी को पता नहीं। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे जो स्थानीय पत्रकार हैं उनसे भी बात करने की कोशिश किए। विभिन्न विधानसभा में विभिन्न बूथों का इन्होंने आज दौरा भी किया और लोगों से बातचीत करने की इन्होंने कोशिश किया। इनका साफ शब्दों में कहना था कि लोग इस बार सांसद से ज़रूर गुस्से में थे। जैसा कि हम लोग भी पिछले एक हफ्ता से जब विभिन्न विधानसभा में घूमे तो लगातार जनता सांसद के काम से कहीं ना कहीं नाखुश, उनको उनसे नहीं मिलना, इन सब चीज़ों से काफ़ी गुस्से में जरूर थी। देखिए सबसे बड़ी बात एक चीज़ और है, अगर आप स्थानीय लेवल की बात करें, खास करके बुरारी विधानसभा क्षेत्र की बात करें, मैं किसी आप भी पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूं, एक पत्रकार के नाते जो है किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते हम लोग। अगर पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे तो पॉलिटिशियन हो जाएंगे, पत्रकारिता चली जाएगी। लेकिन आप एक पत्रकारिता के हैसियत से मैं कह रहा हूं कि आप जाइए बुरारी विधानसभा क्षेत्र में, जिस रोड की लंबाई चौड़ाई 200 मीटर की भी होगी, अगर उस रोड का धूल आपके फेफड़े तक नहीं पहुंचा हो, वो तो मैं अभी घूम आ रहा था तो पूरा वही तो देखा रोड, सड़कों की यही हालत है। अच्छा दूसरी बात तो देखिए, पहले आम आदमी पार्टी जो सबसे पहले क्या कहती है कि मैं जो है पूरा चीज रोड बना दिया, ये कर दिया, सारा कुछ कर दिया। दूसरा मुद्दा है ये, लोग कहता है कि आम आदमी पार्टी के कुछ वर्कर्स कहते हैं कि जो है हमने पानी का जो है ये कर दिया, पानी का उन्होंने विस्तार किया। मंदिर में अगर जाएं तो चंद्रोगत जो है 24 घंटे मिलता है, आप कभी भी जाइए कहीं मंदिर में, लेकिन पानी यहाँ पे 48 घंटे में, वो भी 15 मिनट के लिए पानी आती है। वो भी अगर आप नौकरी करते हैं। 3 बार से संजीव झा विधायक हैं यहाँ पे, इस बार तो बड़े मार्जिन से जीते हैं पिछला चुनाव। ठीक उसके है। बावजूद अगर सड़कों की ये हालात दिख रही है तो क्या उनकी नजरें इन पे नहीं जा रही हैं? देखिए संजीव झा विधायक जरूर हैं और उसके साथ साथ सड़कों की हालत ये है। देखिए जनता को एक चीज़ जागरूकता बहुत ज़रूरी है, और जनता जब ये देखती है ना कि अगर मान के चले मेरे जैसा आदमी ये देखता है कि 50 लाख का घर मेरे पास है, लेकिन क्या 200 रुपये का मैं बिजली नहीं जो है बिजली का बिल नहीं भर सकता हूँ। 50 लाख का घर है मेरे पास लेकिन मैं 200 रुपये का पानी का बिल नहीं भर सकता हूँ। तो ऐसे लोगों की संख्या दिल्ली में ज़्यादा है और उनको ये सोचने वाली बात है कि आप 200 रुपया तो ज़रूर बचा लेते हैं, लेकिन आप अपना सेहत का, आप अपने बच्चे के सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। कि आज अगर देखी जाए तो बुरारी के लोगों का अगर सिर्फ और सिर्फ फेफड़े की अगर जांच करवाई जाए तो लगभग में 70% लोगों का फेफड़ा जो है खराब हो चुका है। चलिए इन मुद्दों पे हम दूसरे दिन, हम लोग अभी हम हैं 2-4 दिन जी, तो आपसे ज़रूर बात करेंगे। फिलहाल आज का जो चुनाव का क्या ट्रेंड रहा, क्या वोटिंग पैटर्न रहा, कौन भारी है, तो आपसे जानने की हमने कोशिश किया। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ संजीत चौधरी जो कि पत्रकार हैं और इन्हीं से हमने आज जानने की कोशिश की विभिन्न इस लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न विधानसभा के विभिन्न बूथों पे दिन भर इस कड़ाके की गर्मी, जहां आज 45 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर दिल्ली में काफ़ी कहर बरसा रही थी, लेकिन उसके बावजूद स्थानीय स्तर पर हम लोग भी घूम रहे थे, संजीत जी भी घूम रहे थे, और कुल मिला के इनका जो ओपिनियन पोल है, अब तो चूँकि वोटिंग ख़त्म हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये मनोज तिवारी को एज दे रहे हैं कि मनोज तिवारी बढ़त बनाए हुए हैं। जिस तरीके से इन्होंने लोगों से पूछताछ की, बातचीत किया, उस हिसाब से इनका साफ कहना है कि गुस्सा ज़रूर था, लेकिन वो गुस्सा आज कहीं ना कहीं देश के नाम पे जो वोटरों में गुस्सा था स्थानीय सांसद को लेकर, वो गुस्सा वोट में राष्ट्र के नाम पे और देश के नाम पे बदल गया लोगों का मूड। अब क्या कुछ होता है ये तो 4 जून को जब ईवीएम खुलेगा पता चलेगा कि कौन भारी है।
आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ, लगातार हम आप तक लगातार अपडेट लेके आते रहेंगे।